अगर आप एसईओ ऑडिट सीखना चाहते हैं, आप बिगिनर हैं, आपको कुछ नहीं आता, आप एसईओ ऑडिट सीखना चाह रहे हैं कि मैं कीवर्ड की ऑडिट किस तरह करूं, ऑन पेज ऑडिट किस तरह करूं और बैकलिंक की ऑडिट किस तरह करूं, एक वेबसाइट की ऑडिट किस तरह करूं, तो ये इस वीडियो के अंदर ये सारा कुछ डिटेल के साथ बताया जाएगा। और आप लोग अगर बिगिनर हैं, आप लोगों को कुछ नहीं आता, आप लोगों को नहीं पता एसईओ ऑडिट किस तरह करना है, बैकलिंक ऑडिट किस तरह करना है, ऑन पेज ऑडिट किस तरह करना है, ये पूरी वेबसाइट में एज अ एक्सपर्ट ऑडिट किस तरह करते हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारा कुछ डिटेल के साथ बताने वाला हूं और विद प्रैक्टिस आपको बताऊंगा कि ऑडिट किस तरह करते हैं, कौन सा टूल इसके लिए बेस्ट है और मैं बेसिकली जो टूल यूज करूंगा वो कौन सा करूंगा, उसके जरिए ऑडिट किस तरह करनी है स्टेप बाय स्टेप आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बेसिकली आज का जो हमारी वीडियो का पर्पस है वो है एसईओ ऑडिट। हम हमारी बेसिकली ये थर्ड लेक्चर है जिसके अंदर हम ऑडिट देखने वाले हैं और थ्रू सेमरश इसका हम सारा ओवरव्यू लेंगे। तो ये हमारी प्रीवियस 2 वीडियोस हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो जाके मैं आई के बटन के ऊपर ऐड कर दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके दोनों वीडियोस देख सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने डिटेल के साथ कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड का इंटेंट, और दूसरे नंबर पे मैंने कीवर्ड रिसर्च बताई है, कीवर्ड रिसर्च किस तरह करते हैं एज अ बिगिनर, मैं आप लोगों को वहाँ पे डिटेल के साथ बताया हुआ। तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है एसईओ ऑडिट। आप लोगों को जैसे एक स्टार्ट के अंदर एक वेबसाइट अगर आपके पास क्लाइंट आता है तो आप लोगों को ऑडिट वो सबसे पहले देनी होती है, ठीक है। वो एज अगर आप फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, आप अगर किसी कंपनी के साथ अटैच हैं तो आप लोगों को वो कहेंगे कि ऑडिट कितने टाइप का होता है, ऑडिट किस तरह करते हैं, ऑडिट का क्या होता है, सीन होता है, हम सारा कुछ उसके डिटेल के साथ आप लोगों के साथ ये शेयर करेंगे। तो चलते हैं अपना ऑडिट का और इसको हम बेसिक टू प्रो आपको गाइड करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। और इसके ऊपर आज के जो हमारे बेसिकली ऑडिट के जो है टॉपिक्स हैं वो 4 हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक को लेके चलेंगे। तो जो हमारा है सबसे पहले नंबर पे जो हमारे पास ऑडिट आता है वो कीवर्ड ऑडिट आता है। हम इसके ऊपर कीवर्ड ऑडिट देखेंगे कि कीवर्ड ऑडिट किस तरह करते हैं और कीवर्ड ऑडिट थ्रू सेमरश हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, क्या क्या कौन सा कीवर्ड जो हमें एक क्लाइंट की वेबसाइट अगर हमारे पास आती है तो हमें उसके ऊपर डिटेल के साथ देखना पड़ता है कि ये इसकी जो है कीवर्ड कौन से टॉप पे है, कौन से बॉटम पे है, किसको हमने रैंक करवाना है, जो कौन सा ऑलरेडी रैंक है और कौन से इस कीवर्ड इसके साथ अटैच हो रहे हैं। और आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि मैंने कीवर्ड रिसर्च जो है ना वो मैंने ऑलरेडी बताई, या हम कीवर्ड रिसर्च नहीं कर रहे, कि हम कीवर्ड की ऑडिट कर रहे हैं। कीवर्ड ऑडिट किस तरह करेंगे, एक क्लाइंट की वेबसाइट है तो उसकी कीवर्ड हम निकालेंगे, उसको बताएंगे कि आपके ये कीवर्ड रैंक हैं, ठीक है, आपका ये कीवर्ड इसके ऊपर थोड़ा काम करने वाला है, इसके ऊपर ये हम डिटेल के साथ करेंगे। तो ये चीज़ें सारा जो है ना ऑडिट के अंदर, कीवर्ड ऑडिट के अंदर आता है। तो चलते हैं अपने सेमरश के डैशबोर्ड के ऊपर। तो सबसे पहले आप लोगों के पास ये हमारा सेमरश का डैशबोर्ड होगा, ये सेमरश का डैशबोर्ड है बेसिकली। तो हम इसके ऊपर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम अपना ये डोमेन ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास डोमेन ओवरव्यू का बटन है, हम इसके ऊपर सिंपल अपने पहले डोमेन ऐड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे डोमेन ऐड कर लेंगे, या आप लोग सेकंड नंबर पे आप जा सकते हैं कीवर्ड ऑडिट करने के लिए, यहाँ पे ऑर्गेनिक सर्च का एक बटन है, तो आप लोग सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपने डोमेन ऐड करेंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले अपना ऑर्गेनिक रिसर्च के ऊपर, कीवर्ड के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। हम एक सेमरश की वेबसाइट को ही लेके चल लेते हैं कि सेमरश क्या है। तो सेमरश के कीवर्ड के ऊपर हम रिसर्च कर लेते हैं। क्या करते हैं, सेमरश लिखते हैं, हम इसको डोमेन को ऐड कर लेते हैं और लोकेशन अपनी सिलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पे हम इसको हमारी क्लाइंट की वेबसाइट है, तो हम इसको सर्च करते हैं सिंपल। तो हमारे पास देखिए ये हमारे पास सारे कीवर्ड्स आ गए, और ये देखिए यहाँ पे जो है इसका ग्राफ किस तरह जा रहा है, यहाँ पे यहाँ तक था, फिर यहाँ थोड़ा अप गया, फिर और अप गया, यहाँ पे थोड़ा अप गया है, फिर इस तरह ये सारा कुछ हम डिटेल के साथ देखेंगे कि अभी हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से किस तरह ऊपर गया है, ये सारा कुछ हमें कौन सा कीवर्ड लेना चाहिए, कौन से कीवर्ड पे हमें काम करना है। बेसिकली हमारे पास ये सारे कीवर्ड आ गए, और यहाँ पे ये बता रहा है टॉप 3, टॉप 4 to 10 कितने हैं, ये हमारे पास सारे इसने लगाया हुआ है फिल्टर। लेकिन हम इन फिल्टर के ऊपर काम नहीं करने वाले, हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप लोगों के पास टॉप कीवर्ड्स आ जाएगा, ठीक है। और टॉप कीवर्ड्स के ऊपर यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, हमारे सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे।
जो हमारा बेसिकली असल पर्पस है वो कीवर्ड हम देखने वाले हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे हम देखेंगे। ये हमारे पास बेसिकली ये है कीवर्ड जो है ना कीवर्ड ऑडिट के जो है ना ये सारे हैं फिल्टर, लाइक सर्च बाय कीवर्ड फिल्टर, सर्च बाय पोजीशन फिल्टर, ठीक है, सर्च बाय वॉल्यूम, केडी थ्रू इंटेंट, सर्फ फीचर, और एडवांस के अंदर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एडवांस के अंदर क्या क्या आता है। तो इसके अंदर कोई इतना खास कोई इंक्लूड कीवर्ड और कंटेन कीवर्ड, ये सारा कुछ है। तो मैं आप लोगों को ये सारा डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। आप लोगों को क्या क्या चीज़ चाहिए होगी, आप लोगों को अगर एक जैसे मैं वेबसाइट है उसके ऊपर ये कीवर्ड है, एक मेन कीवर्ड है। आप लोगों को एक क्लाइंट का एक फोकस कीवर्ड होता है, मतलब एक क्लाइंट वेबसाइट है जिसकी उस वेबसाइट, अगर जिस तरह ये हमारी अब सेमरश है, तो जो सेमरश है वो इस टाइम किसके ऊपर काम कर रही है, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, एसईओ टूल्स के ऊपर काम कर रही है, समझा नहीं? ये एसईओ टूल के ऊपर काम कर रही है। तो हम एसईओ टूल के थ्रू हम इसके ऊपर ये सारा फिल्टर वगैरह लगा कर सकते हैं। जिस तरह एक आप लोग जिस तरह देख लो, एक डॉक्टर की वेबसाइट है, तो डॉक्टर क्या है, वो अपनी सर्विस क्लिनिक के वो क्या क्या वो एमबीबीएस उसने किस में किया हुआ है, तो वो उसके ऊपर सारी अपनी सर्विसेज देगा, या उसके मेन कीवर्ड वो जो टारगेट होंगे या जो रैंक होंगे, जो उसमें रैंक करवाने हैं, वो उसके कीवर्ड होंगे। अभी यहाँ पे देखो जो सेमरश के कीवर्ड हैं वो सारे क्या है, सेमरश क्यून, सीईओ, माय बिजनेस और सेमरश। उसके बाद जो टूल, अब हम यहाँ पे टूल का फिल्टर लगाते हैं, जहाँ पे हम करते हैं टूल्स, यहाँ पे उसको कह रहे हैं कि ये जो टूल जहाँ जहाँ पे आ रहा है ना, मुझे वो कीवर्ड दिखाओ। तो इसमें से ये सेमरश जो है ना वो कर देगा फिल्टराइज करके, जहाँ पे टूल को बटन आ रहा है या कीवर्ड आ रहा है, वो उसने वो निकाल दिए। उसने समराइज टूल, लोग इसको सर्च कर रहे हैं, एसईओ ऑडिट टूल, ठीक है, रिफ्रेजर टूल, लोकल एसईओ टूल। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझ आ गया कि हम यहाँ ये जो पहला बटन है, ये रिसर्च वाला, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसके ऊपर आप लोगों को समझ आ गया कि क्या हो जाता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ गई पोजीशन आ गई। तो हमें इसको यूज़ करने का पर्पज़ ही क्या है, मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि अगर एक वेबसाइट है जिसका पर्पज़ ही यही है कि उसने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर काम करना है, तो वो डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड निकालना चाहेगा ना। अगर ये एक टूल है, अगर एक एसईओ ऑडिट टूल हम इसके ऊपर लेके चल रहे हैं, तो हम इसके ऊपर वो कीवर्ड ऐड करेंगे ना। हमें ये अगर हमारा ये अगर यहाँ पे डॉक्टर के रिलेटेड कोई होता, जैसे हेल्थ ट्रीटमेंट या इस तरह का कीवर्ड आता, तो हमारे लिए तो ये कुछ काम का नहीं था। तो हमारे एक नीश होती है, नीश रिलेटेड कीवर्ड होता है, तो हम अपने नीश रिलेटेड कीवर्ड सर्च करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं टूल, हम इसी को लेके चलते हैं। हमारी जो नीश है वो एक टूल है, ठीक है, और वो ऑडिट टूल हो सकता है, वो कोई भी टूल हो सकता है, समझाइए। तो ये बहुत सारे टूल जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, समझाइए। हम इसको क्या करते हैं, टूल करते हैं। उसके बाद हम इसको पोजीशन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। पोजीशन उसको कहते हैं कि यार सबसे पहले हम बताएंगे कि जो अपने क्लाइंट के ऊपर की वेबसाइट का जो ऑडिट करेंगे, उससे देखेंगे कि टॉप जो है ना 15 का जिसको ऑलरेडी उसको ट्रैफिक आ रही है, वो कौन से कीवर्ड है, वो यहाँ पे लगाएंगे हम 2 to 15। हम ये यहाँ पे लगा के इसको अप्लाई कर देंगे कि जो 2 to 15 है कीवर्ड्स, वो हमें बताओ जिसके ऊपर वो ऑलरेडी रैंक है और ट्रैफिक ले रहा है। तो हम उसको वो कह के वो अपने उससे कीवर्ड निकलवा लेंगे। अब देखो वो ये वाले टूल के अकॉर्डिंग, ये वाले रिवॉर्डिंग टूल हो गए, एसईओ टूल हो गए, रिफ्रेश टूल, ये कीवर्ड जो है इस पे ऑलरेडी रैंक है, और ये तकरीबन कितने कीवर्ड हैं, 3.02 ये जो कीवर्ड हैं। और यहाँ पे देखो ग्राफ भी अप जा रहा है, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है, ये देखो अप ग्राफ जा रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों को आइडिया हो गई होगी कि इसको सर्च करने का। और फिर पोजीशन पे जो सबसे पहले हमें क्या चीज़ देखनी होती है क्लाइंट के, जो उसको रिपोर्ट देनी। सबसे पहले तो हम 2 to 15 कीवर्ड निकालेंगे और उससे बताएंगे कि आपके कितने कीवर्ड हैं, ठीक है। ये हम इसका रिपोर्ट निकालेंगे, इसको बताएंगे कि आपके ऑलरेडी इतने कीवर्ड रैंक हैं, ठीक है। हम इसकी अगर वो रिपोर्ट चाहे तो आप जो यहाँ से रिपोर्ट निकालें, रिपोर्ट निकाल के उसको भेज दें, ठीक है। रिपोर्ट वो क्या कहते हैं उसे, CSV फाइल में भी निकल सकती है, एक्सेल फाइल में भी हम इसको निकाल सकते हैं। ये एक चीज़ हो गया। उसके बाद हम इसको क्या देखेंगे, दूसरा जो हमारा काम होगा वो हमारा होगा, हम पहले तो हम ये देख लिया कि हमारे पास जो है ना, सॉरी, जो कीवर्ड्स हैं वो 2 to 15 हमने पहले उसको निकाल के दिखे। अब हम देखेंगे कि ये जो है ना लो फ्रूट हैंगिंग, जो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोस के ऊपर मैंने
लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो ऐड की है उसके ऊपर मैंने डिटेल के साथ इसके ऊपर रिसर्च करके बताया, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को जो क्योंकि ऑडिट करनी है, ऑडिट के लिए मैंने आप लोगों को बताना है। तो वहाँ पे जो जब कीवर्ड रिसर्च कर रहे थे ना एक वेबसाइट की, तो हम ये सारा उसके ऊपर डिटेल के साथ बताया। अभी मेरा फर्ज है क्योंकि ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट के ऊपर ये चीज़ पहले नंबर पे होती है, तो मैं इसको आप लोगों को बताना फर्ज समझ रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसको 1 to 15 किया। अब जो है ना 16 टू कितना करेंगे, 16 to 50, जिसके ऊपर थोड़ा सा हमें काम करने की ज़रूरत है। कीवर्ड रैंक हो रहे हैं, ट्रैफिक भी आ रही है, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा काम करने की हमें ज़रूरत है। हम उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि रैंक हो रहे हैं लेकिन उसके ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रही। तो ये हमारे पास तकरीबन 1900 कीवर्ड हमारे पास अवेलेबल है, जिनके ऊपर अभी तक थोड़ा सा काम नहीं हुआ। इसके ऊपर काम करेंगे तो हम इसको ट्रैफिक लेके दे सकते हैं, ठीक है। उसको हम अगर टॉप 50 के अंदर आ रहा है, तो उसको जब टॉप 15 के अंदर लेके आएंगे, टॉप 15 के अंदर लेके आएंगे, तो ऑलरेडी उसको ट्रैफिक आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारा काम क्या है, वो अच्छा हो जाएगा। हमारा जो है बेसिकली एसईओ हम जो कर रहे हैं उसको हम वो एक रिजल्ट देना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है। दूसरे नंबर पे जो सेकंड ऑप्शन है, ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये एक वेबसाइट, ऐसी वेबसाइट की मैं आपको बता रहा हूँ जो अच्छी वेल मैनेज है और जिसके ऊपर ऑलरेडी ट्रैफिक आ रही है। ये मैं उस वेबसाइट की बता रहा हूँ। ये न्यू वेबसाइट के लिए ये बिल्कुल नहीं है। अगर न्यू वेबसाइट होगी तो उसके कीवर्ड ही नहीं होंगे। आप लोग ये कीवर्ड ऑडिट किस तरह करोगे? तो ये कीवर्ड ऑडिट जो है, ये अच्छी बहुत बड़ी वेबसाइट, जिस तरह सैमरश की हम कर रहे हैं, सैमरश बहुत बड़ी वेबसाइट है, तो हमें इसके ऊपर करना चाहिए कि अगर इस तरह का हमारे पास क्लाइंट आता है जिसकी बहुत बड़ी साइट है, तो सबसे पहले हम उसके ऊपर नए कीवर्ड फाइंड करने के बजाय हम लोग उसके कीवर्ड जो ऑलरेडी रैंक हो रहा है, जो उसकी सर्विसेज है, हम उसके ऊपर काम करेंगे, उसको और रैंक करवाने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है ये आप लोगों को चीज़ भी समझ आ गई होगी। और जो लास्ट पे हमारे पास आता है ना, वो हम जो 16 to 15 कीवर्ड है, वो भी ठीक हो गया। उसके बाद सर्च वॉल्यूम भी लगा लेते हैं कि सर्च वॉल्यूम एटलीस्ट 100 होना चाहिए। ये हम सबसे पहले हम इसके ऊपर ये काम कर दें। सबसे पहले हमने ये फिल्टर लगा देना है, केडी को छोड़ देना अपने। अगर जो है ना कीवर्ड डिफिकल्टी कम है, ठीक है, वेरी इजी है, और वो टॉप 50 के अंदर आ रहा है, 16 to 50 के अंदर आ रहा है, तो हम पहले उसको चूज करेंगे, ठीक है। पहले उसको कितने 37 कीवर्ड है। जब हम इनपुट टारगेट करेंगे, ठीक, इनपुट टारगेट करने के बाद हम अपने टॉप अगले पे जाएंगे। अगले टॉप हमारा क्या आता है, पोजीशन जो है हमारी वो 51 to 100, सॉरी, ये हमारे पास टॉप 51 to 100 हमारे पास अब कीवर्ड आ गए। तो इसके अंदर जो वो बता रहा है कि 8 कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर आप काम करो और इंस्टेंट रैंक हो जाओगे, ठीक है। 97 पोजीशन पे है, 78। ये हमारे पास एक किस्म का आप लोग देख लो कि हमारे पास एक एज पड़ा है, ठीक है। तो हमारे पास एक काम करने के लिए जगह है, तो हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। इसके ऊपर हम काम करके अपने कीवर्ड को रैंक करवा के उसको ट्रैफिक लेके देंगे, और वो जो हमारी फिर नेक्स्ट मंथ की जो ऑडिट होगी तो उसकी अच्छी होगी। क्योंकि आप लोग या हम एसईओ कर रहे हैं, हमारा कोई कंटेंट के साथ कोई टारगेट नहीं है। हम कंटेंट हमें मिलेगा, हम उसके ऊपर कीवर्ड इंसर्शन करेंगे, कीवर्ड एडजस्टमेंट करेंगे। हमारा जो काम होता है बेसिकली, अगर आप लोगों के पास कोई क्लाइंट आता भी है तो आप लोग उसके साथ इस तरह डील करो कि आप लोग सिर्फ एसईओ करते हो। अगर कंटेंट का बताओगे, आप लोगों को कंटेंट आती भी है लेकिन आप लोग प्रोफेशनल कंटेंट फिर भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि कंटेंट राइटर जो होता है वो कंटेंट आपको देगा। आप लोग उसको कीवर्ड दोगे, कीवर्ड देने के बाद वो आप लोगों को आपके कीवर्ड के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले वो कंटेंट देगा। तो जब आपके पास कंटेंट आ जाएगा, तो कंटेंट आ जाएगा तो उसके ऊपर आप काम करना आपके ऊपर मुश्किल कोई नहीं है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी कि टॉप 51 to 100 आप लोगों ने ये पहले आप लोगों की जो है ना टॉप कीवर्ड निकालने हैं 2 to 15 कीवर्ड निकालने हैं, यहाँ पे लगानी है। जो टारगेट करना है ना वो 2 to 15 करना है, ताकि क्योंकि अब हैं उसको बता रहे हैं कि ये जो आपके जो कीवर्ड हैं रैंक हो रहा है, इन पे आपको ट्रैफिक आ रही है, लेकिन अगले जो कीवर्ड है ना वो मैं आपको लेके दूंगा, ठीक। वो उसको हम फिर जो है ना वो नेक्स्ट उसको हम एक क्लस्टर बना के दिखाएंगे कि ये कीवर्ड्स हैं हमारे पास, मैं इसकी कीवर्ड के ऊपर काम करूंगा और आपको रैंक करके दिखाऊंगा। क्योंकि वो कीवर्ड ऑलरेडी रैंक हैं तो सही, लेकिन वो ऑलरेडी 16 के अबव पड़े हैं, मतलब वो उसके ऊपर ट्रैफिक कम आ रही, इंप्रेशन आ रहा है, ट्रैफिक कम आ रही, हम उसको आप लेके जाएंगे, उससे कहेंगे कि इसके ऊपर हम आपको ट्रैफिक लेके देंगे। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा है कीवर्ड ऑडिट हो गई। अब कीवर्ड ऑडिट के बाद हमारा आ गया टेक्निकल ऑडिट।
टेक्निकल ऑडिट जो होता है वो आप लोग टेक्निकल के नाम से समझ रहे हैं। वेबसाइट के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है मिसिंग है, इसके रोबोट टेक्स्ट होता है, ठीक है, HTML साइट मैप होता है, XML साइट मैप होता है। उसके बाद आप लोग देख लो कि क्रॉलेबिलिटी होता है, गूगल क्रॉल, इंडेक्सिंग होती है, इंडेक्सिफिकेशन होती है, ये सारा कुछ जो है ना ये टेक्निकल के अंदर आता है। ये आप लोगों को तब समझ आएगी जब हम टूल के ऊपर एक प्रॉपर इसके ऊपर डिटेल के साथ आपको शो करवा के दिखाऊंगा, तब आप लोगों को इसके ऊपर अच्छी तरह समझ आएगी। तो हम अपने टूल के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे हम ऑलरेडी बात कर रहे थे कीवर्ड ऑडिट की। तो कीवर्ड ऑडिट हमारे पास होगी। अब जो हमारी है ना ऑडिट वो हम टेक्निकल ऑडिट करने जा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, टेक्निकल ऑडिट करने के लिए आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे ऑन पेज एंड टेक्निकल जो आपने देख रहे, ये देखें, ये टेक्निकल एसईओ हमारे पास, ये टेक्निकल एसईओ, इसके सेम नीचे हमारे पास एसईओ ऑडिट आ रहा है। बेसिकली हमारे पास जो ये चीज़ है यही तो हमारे टेक्निकल ऑडिट। आपने क्या करना है, सिंपल इसके ऊपर आके क्लिक कर देना है। ये आपने इसके ऊपर जब क्लिक करना है तो आप लोगों के पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये ऑलरेडी डिफरेंट साइट का उन्होंने वो एक लगाया हुआ है। तो हम इसमें से किसी एक साइट को उठा लेते हैं जिसका वो ऑलरेडी साइट हेल्थ वगैरह ये चीज़ हम चेक करेंगे। हम किसी को भी उठा लेते हैं, ठीक है, इसको उठा लेते हैं। इसको उठाने के बाद आप लोगों के पास ये चीज़ें सारी इसकी शो होंगी कि ये हमारे पास इसके एरर कितने हैं, विनय कितने हैं, ये सारा इसका सेम बेसिकली ये डैशबोर्ड, इसका साइट ओवरव्यू का डैशबोर्ड आएगा कि इसमें क्या क्या हम मिसिंग हैं, किसको हमने टारगेट करके इसके ऊपर रैंक करवाना चाह रहे हैं। तो या कौन सी इसकी ऐसी जो है एरर हैं जो हमें सबसे पहले इसको फिक्स करने। सबसे पहले हमारे पास ये चीज़ होती है, ये जो है ना आप लोगों ने फर्स्ट नंबर पे इस चीज़ को देखना है कि क्रॉलेबिलिटी होता क्या है। अब लोगों को पहले पता होना चाहिए कि क्रॉलेबिलिटी होता क्या है। ये कि गूगल जो है ना, गूगल जब आप लोगों की साइट का अगर विजिट नहीं कर रहा, हम लोग गूगल पे जा रहे हैं, ठीक है, गूगल पे काम कर रहे हैं, ये साइट हमारी गूगल पे है इस टाइम, ठीक है। अगर ये हमारी साइट गूगल पे है और गूगल ही क्रॉल इसे नहीं कर रहा, तो इसका क्या मतलब है, हमारी साइट जो है वो डी रैंक है। डी रैंक होगी, अगर गूगल आएगा ही नहीं, गूगल का बोट हमारी वेबसाइट को विजिट ही नहीं करेगा, तो लोगों को वो उठा के थोड़ी दिखाएगा कि ये आप लोगों ने सबसे पहले इस चीज़ को देखना है कि क्रॉलेबिलिटी, गूगल की क्रॉलेबिलिटी जो है ना वो मस्ट है। उसके बाद HTTPS होता है, ये एक सिक्योरिटी के लिए होता है, ये भी आप लोगों को देखना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे ये चीज़ होगी HTTPS। आप लोगों को ये यहाँ पे लॉक नज़र आ रहा है, ये HTTPS की वजह से होता है। अगर आपकी साइट जो है SSL या HTTPS अगर है तो आप लोगों को यही होता है, बेसिकली SSL होता है, इसका सर्टिफिकेट होता है एक वेबसाइट का, डोमेन का, उसको हम HTTPS कहते हैं। ये जो मैं आपको दिखा देता हूँ, इस साइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को ये देखें यहाँ पे HTTPS के नाम से एक कोड शो हो रहा है। बेसिकली ये होता है SSL सर्टिफिकेट। ये क्या होता है SSL, आप लोग सर्च करोगे ना तो आप लोगों को इसके बारे में अच्छी तरह नॉलेज हो जाएगा। SSL होता है ये बेसिकली। तो ये उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ आइडिया हो गया होगा और समझ भी आ गया कि यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या चीज़ देखनी है। सबसे पहले हमें क्रॉलेबिलिटी देखनी है, उसके बाद जो हमारा है इसकी साइट का तो थोड़ा है क्योंकि ओल्ड साइट नहीं है, न्यू साइट है। उसके बाद यहाँ पे ये देखें, ये चीज़ें शो हो रही हैं, हेल्थ क्या है, ब्रोकन यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, और इश्यूज़ कितने हैं, रीडायरेक्शन कितनी हुई हैं, और ब्लॉक्ड कितने हैं, ठीक। ब्लॉग्ड, ये सारा कुछ मैं आपको 1 बाय 1 समझाता हूँ। सबसे पहले जो होता है हेल्थ होता है। हम हेल्थ के ऊपर जाके चेक कर लेते हैं कि हेल्थ क्या है। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आगे जो नंबर लिखा होता है हम इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम इसके साइट के हेल्थ के ऊपर आ जाएंगे। ये हमारे पास जो है ना ये हेल्थ है इसकी कि कौन से जो इस कीवर्ड के ऊपर जो रैंक हो रहा है, ये कैटेगरी है, ये जो हम साइट मैप जिसे कहते हैं, ये हमारे पास बेसिकली ये हमारा साइट मैप है जो हमारी हेल्थ होती है। हम इसको ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये हमारे पास इसका ये साइट मैप ओपन हो गया। हम इसको अनकैटेगराइज है, ये अनकैटेगराइज के ऊपर अभी तक पड़ा है, और इसके ऊपर और भी इसके ये साइट मैप है, एक पोस्ट का साइट मैप बना हुआ है। हम इसको देखेंगे कि इसके अंदर पोस्ट के अंदर कितनी मैंने इसका ये बता रहा है कि इसके अंदर क्या क्या डाटा पड़ा है, ठीक है। गूगल को हमने जो बताया वो ये साइट मैप होता है। साइट मैप बेसिकली होता है एक वेबसाइट को अपनी हम स्ट्रक्चर बना के एक गूगल को दे रहे होते हैं कि गूगल, क्योंकि हमारी वेबसाइट को तो नहीं अंडरस्टैंड कर रहा ना, हमारे ना वो इंग्लिश को अंडरस्टैंड कर रहा है, किसी को भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, वो अपने कोड को अंडरस्टैंड कर रहा है। जो कोड है वो कोड का नाम क्या है, उसको उसने साइट मैप का नाम दिया हुआ है, ये जो साइट मैप है। तो ये देखें, ये एक पोस्ट का साइट मैप है, ठीक है, ये कैटेगरी का साइट मैप हो गया,
ये प्रोडक्ट का साइट मैप हो गया, और यहाँ पे ये रोबोट टेक्स्ट होता है, जिसके अंदर हम गूगल को बता रहे होते हैं कि जो रोबोट टेक्स्ट वाला, सॉरी मैं आप लोगों को इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, आप लोगों को फिर अच्छी तरह समझ आ जाएगी। रोबोट टेक्स्ट जो होता है, रोबोट टेक्स्ट का मतलब होता है कि उसमें हम गूगल को बता रहे होते हैं कि आपने फलां पेज को इंडेक्स करवाना है, फलां को नहीं करवाना, इसके अंदर इसको अलाउ करना है, ये जो हमारे पास ये लिंक आ रहा है उसको इंडेक्स करना है, नो इंडेक्स करना है, फॉलो करना है, नो फॉलो करना है, इसको क्रॉल करवाना है, क्रॉल नहीं करवाना। ये हम गूगल को जो बता रहे होते हैं, वो बैकएंड पे हम वो डायरेक्टली तो नहीं उसे मुंह के साथ बोल कर सकते गूगल इसको क्रॉल करवाना है, गूगल इसको नहीं क्रॉल, हम उसको एक टूल यहाँ पे एक कोड के थ्रू हम उसे बताएंगे, यहाँ पे ये जो कोड होता है वो यहाँ रोबोट टेक्स्ट के अंदर सारा कुछ कोड ऐड होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को रोबोट टेक्स्ट के बारे में भी समझ आ गई होगी, साइट मैप के बारे में भी समझ आ गई होगी, और हेल्थ के अंदर क्या क्या आता है वो भी समझ आ गई होगी। अब ब्रोकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो इश्यूज के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ से भी शो हो जाएगा, और यहाँ पे ये शॉर्ट में हमारे पास इश्यूज वगैरह शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखें हैव इश्यूज, ये हमारे पास मिसिंग मेटा डिस्क्रिप्शन, इस वेबसाइट की मेटा डिस्क्रिप्शन मिसिंग है। उसके बाद टू मैनी जावास्क्रिप्ट एंड सीएसएस फाइल, मतलब इसके अंदर जो है ना फाइल्स बहुत ज़्यादा ऐड हुई हैं, इस वजह से ये थोड़ा सा स्लो है, या इसको हमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये हम अपने क्लाइंट को दिखा रहे होते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, ये इसको टॉप इशू हम ये दिखाएंगे, उसको बताएंगे कि क्रॉल पेज जो है ना वो आपका क्या है, ये चीज़ें उसको उठा के उसको दिखाएंगे। उसके बाद ये उसको दिखाएंगे और उसको बताएंगे कि आपके अगर ये लेस है, ये 50% से लेस है, तो हम इसको हाईलाइट करके उससे बताएंगे कि यार आपकी वेबसाइट जो गूगल क्रॉल ही नहीं कर रहा, हमें इसके ऊपर अच्छी तरह काम करने की ज़रूरत है। अगर वो HTTPS है, SSL का नहीं लगा, उससे बताओ यार हम इसको SSL लगाएंगे, आप लोगों को SSL लगाने की ज़रूरत है, ये करने की ज़रूरत है, आप उसको मक्खन वगैरह लगाएंगे, सारा कुछ बताएंगे। मतलब आप लोग क्लाइंट नहीं भी आता, आप लोगों को इतना कुछ पता होना चाहिए कि वेबसाइट के अंदर बेसिकली होता क्या क्या है। उसके बाद रिडायरेक्शन के ऊपर आ जाते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे ये देखो एक दूसरे लिंक के ऊपर लेके चला गया, मतलब एक लिंक ये था और दूसरा ये था। अब यहाँ पे ये लिंक को आप देख लें, एक लिंक ये है और दूसरा लिंक ये है। अगर मैं इस लिंक के ऊपर इस लिंक को इंसर्ट करवाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं गूगल को जाके बताऊँगा कि मेरा ये लिंक है और मैंने अब ये लिंक नहीं रखना, अब मैंने लिखना है ये लिंक। तो इसको क्या करो, इस वाले सेकंड वाले लिंक को इस फर्स्ट वाले लिंक के ऊपर इंसर्ट करवा दो, इसको रीडायरेक्ट करवा दो, परमानेंट रीडायरेक्ट करवा दो, या आर्जी तौर पर इसको रीडायरेक्ट करवा दो। इतने दिनों के लिए इसको रीडायरेक्ट कराओ, या मुझे परमानेंट ये वाला मैंने कीवर्ड ये उड़ा दिया, अब मुझे ये वाला चाहिए। तो आप लोगों को रीडायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। एक ये है नंबर हमारे पास फर्स्ट नंबर पे है और ये हमारे पास लिंक सेकंड नंबर पे। हमें चाहिए इसको उठा के, सॉरी ये हमारे पास फर्स्ट नंबर पे है और ये है सेकंड नंबर पे। हमें जो फर्स्ट नंबर वाला है, ये जो फर्स्ट नंबर वाला है, इसको हमें सेकंड नंबर पे कन्वर्ट करना है और एक थर्ड लिंक बनाना है। थर्ड लिंक क्या होगा, ये लिंक है बेसिकली ये वाला लिंक, सेकंड लिंक, इसको इंसर्ट इसके ऊपर इंसर्ट करवा देना। तो ये जो हमारे पास लिंक होगा बेसिकली ये हमारा थर्ड लिंक होगा। मीन हमने ये लिंक उड़ा दिया है, इस चीज़ पर जितना भी डाटा पड़ा है हमने वो क्या किया है, इसके ऊपर उड़ा दिया। उसने कहा है कि ये जो डाटा इसके ऊपर पड़ा है ना, ये सारा कुछ मुझे इस पेज के ऊपर शो होना चाहिए। ये रिडायरेक्शन होती है। तो उम्मीद है आप लोगों को रिडायरेक्शन का भी समझ आ गई होगी, ठीक है। क्रॉलेबिलिटी समझ आ गई, ब्रोकन और ब्लॉक मतलब होते हैं हम जो आप लोगों को रोबोट टेक्स्ट के बारे में बताया, ठीक है। ये रोबोट टेक्स्ट के अंदर ये ब्लॉक वाला ऑप्शन आता है। मैं इसको क्या करूँगा, आप लोगों को बताता हूँ। मैं ये एक जो ब्लॉक बटन है मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये हमने बताया हुआ है गूगल को, रोबोट फाइल के अंदर मैंने बताया है कि जो अकाउंट का सेक्शन है वो आपने इसको इंडेक्स नहीं करवाना, ठीक है। और इसके ऊपर उसने ये कि ऑथर, इस बंदे का नाम रखा हुआ है कि इस बंदे को भी ऑथर नहीं करवाना। जो नाम है ना ऑथर है, आपने ऑथर को भी इंडेक्स नहीं करवाना। मेन जहाँ पे वेबसाइट के अंदर शो हो रहे होते हैं कि ये फलां ऑथर है, ये फलां ऑथर है, उसने कहा है कि इस ऑथर को भी शो आपने इंडेक्स नहीं करवाना। यहाँ पे इस फाइल के अंदर इसने ऐड कर दिया है। देखें डिसअलाउ WP एडमन जो है ना उसको अलाउ नहीं करना। तो यहाँ पे देखो ये एडमन ही तो है, एक ये एडमन का है कैटेगरी साइट में, सॉरी कहाँ पे है, हाँ ये देखो अकाउंट एडमन और ये एडमन, ये तीनों अकाउंट का ही सेक्शन है ना। तो उसने कहा है इनको इंडेक्स नहीं करवाना। ये देखिए उसने गूगल को ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया। तो आप लोग इसको देखोगे कैसे,
आप लोग इसके ऊपर जाओगे, अगर आपके पास टूल नहीं है आप मैनुअली इसके किस तरह देखोगे, इसके ऊपर कंट्रोल शिफ्ट आई करोगे या कंट्रोल यू करके इसका सोर्स कोड ओपन कर लोगे। सोर्स कोड आपने क्या ओपन करना है, कंट्रोल यू कर लेना है और इसके ऊपर कंट्रोल एफ करना है और डिसअलाउ का बटन लिखना है, डिसअलाउ। सो ये नो इंडेक्स का बटन लगाना है, नो इंडेक्स। आप लोगों को ये नज़र आ रहा है यहाँ पे क्या है, नो इंडेक्स। उसने क्या कहा है, स्क्रिप्ट विंडो ये जो है ना इसको नो इंडेक्स कराओ। रोबोट फाइल जो है ना उसने ये मेटा टैग के अंदर ये बताया हुआ है, नो इंडेक्स और फॉलो करो लेकिन इंडेक्स ना करो। इस चीज़ को फॉलो करना है, मतलब इसके ऊपर आओ सही, देखो सही कि ये है, लेकिन उसको इंडेक्स मत कराओ क्योंकि मुझे इसके ऊपर ट्रैफिक ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को इस चीज़ का समझ आ गई होगी, इसका आइडिया हो गया होगा कि नो फॉलो नो इंडेक्स क्या होता है और हमें क्यों लगाना चाहिए, कि हमें अपनी ट्रैफिक ज़ाया नहीं करनी चाहिए। हमें उनके ऊपर गूगल को उसके ऊपर लेके जाएंगे, वो गूगल इंडेक्स कर देगा तो हमारी अच्छी खासी ट्रैफिक जो है वो लॉस हो जाएगी। तो ये जो है ना नो इंडेक्स का हम ज़रूर लगाएंगे। तो आप लोगों को जो है ना लोग क्या कहते हैं, टेक्निकल जो एसईओ है वो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा स्टेप है ऑन पेज एसईओ ऑडिट। ऑन पेज एसईओ ऑडिट क्या होता है, हम अपने सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। ऑन पेज एक वेबसाइट का ऑडिट होता है जिसके ऊपर कंटेंट आ जाता है, कंटेंट के बाद आ जाता है कीवर्ड इंसर्शन आ जाती है, ठीक है। ये सारा कुछ जो है ऑन पेज एसईओ के अंदर आता है। कीवर्ड कौन सी किसको, ऑलरेडी मैंने आपको एक बताया था ये वेबसाइट कीवर्ड ऑडिट बताया था, लेकिन अब ऑन पेज बता रहा हूँ। हम किसी वेबसाइट को उठा रहे हैं, पहले हम एक स्पेसिफिक वेबसाइट को उठा रहे थे, अब हम एक स्पेसिफिक कीवर्ड उठा रहे थे, वेबसाइट के कीवर्ड उठा रहे थे। लेकिन अब जो है हम इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर हम जाएंगे किसी वेबसाइट को उठाते हैं, ठीक है, अपनी वेबसाइट को उठाते हैं, ठीक है, उसको उठा के उसके हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे। रिसर्च करने के बाद उसको ऑडिट करेंगे। ऑडिट किस तरह करेंगे कि ऑन पेज इस वेबसाइट के अंदर हमें ऑन वेबसाइट हमें क्या क्या चेंजिंग करनी है। ये टेक्निकल था, वो बैकएंड था, इसके बैकएंड जो कोडिंग वगैरह ये कुछ, और जो ऑन पेज होगा वो इसका फ्रंट एंड होगा। जैसे वेबसाइट जो होगी, इमेजेस होंगे, इमेज को नेक्स्ट जनरेशन किस तरह करना है, ठीक है, जो गूगल क्या क्या हमें रिक्वायर कर रहा है, वो क्या उसको क्या रिक्वायर है, वो हमें सारा कुछ डिटेल के साथ देखना पड़ेगा। उसके लिए हम अपने क्या करते हैं, अपने टूल के ऊपर जाते हैं और टूल के ऊपर जाने के बाद सेम एज इट इज, जिस तरह ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये नीचे जाना। नीचे जाने के बाद यहाँ पर साइट ऑडिट किया था, उसी के नीचे हमारे पास होगा ऑन पेज एसईओ चेकर। आप लोगों ने क्या करना है और कुछ भी नहीं करना, सिंपल इसके ऊपर आना है और कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगी वेबसाइट का एक ऑन पेज। हमारे पास वो कह रहा है कि यहाँ पे आप लोग ऑन पेज चेक कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट की क्या क्या ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, अपनी एक डोमेन ऐड करोगे। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी डोमेन ऐड करनी है। डोमेन मैं अपनी ऐड कर लेता हूँ। मैं इसको सेमरश ही ओपन करता हूँ, सेमरश को ऑडिट करते हैं हम, ठीक है। सेमरश को हम ऑडिट कर रहे हैं, semrush.com। क्या करते हैं, हम इसका डोमेन ऐड करते हैं और उसके बाद गेट आइडियाज़ के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे ये बता रहा है आपने इसको करना है, हमने कहा हम इसी को करेंगे। तो हमने क्या करना है, ये हमारे पास डैशबोर्ड होगा। आप लोगों ने क्या करना है, ये चीज़ें आपको समझनी है किस तरह करना है। सबसे पहले तो आप लोगों ने अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है। लोकेशन क्या सेलेक्ट करनी है कि आप लोग अगर पाकिस्तान के अंदर हैं तो आप लोग पाकिस्तान के अंदर ही रह के और इसके ऑडिट चेक करोगे ना। हम यूएस के अंदर थोड़ी टारगेट करोगे। अगर ऑडियंस आपके पाकिस्तान से आ रही है, हम इसको यूएस तो नहीं लेके जाएंगे। अगर यूएस किया तो पाकिस्तान तो नहीं लेके आएंगे। हम इसको रीजन और ये रीजन छोड़ देते हैं, हम सिर्फ कंट्री जो है ना वो सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम सेमरश को यूएस के अंदर ही देखना चाहते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट करनी है। डिवाइस कौन सी देखना चाहते हो आप, मोबाइल वाली डिवाइस के जो आपके यूज़र हैं वो देखना चाहते हो या डेस्कटॉप पे, हम इसके मोबाइल वाले के देखना चाहते हैं, ठीक है। ऑडिट जो कर रहे हैं तो आप लोगों ने ये अपने हिसाब से करना है। कंपेटिटर या क्लाइंट जो है ना वो आप लोगों का किस बेस पे काम कर रहा है, तो आप लोगों ने ये चीज़ें वहाँ पे देखनी है। आपने क्या करना है, यहाँ पे एक चीज़ सेलेक्ट करके इसको कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद आप लोगों के पास ये एक डैशबोर्ड ओपन होगा, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, डैशबोर्ड आप लोगों के पास यहाँ पे वो एक तो सबसे पहले तो आप लोगों को बताएगा जो हाई रैंक पेज हैं, हाईएस्ट रैंक पेज है वो आप लोगों को बताएगा। उसके बाद वो आपको कीवर्ड सोर्स बता रहा है कि आपकी वेबसाइट जो है ना वो कीवर्ड ऑर्गेनिक रैंक हो रही है या कोई दूसरा क्या कहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू आ रही है, ट्रैफिक आपकी कहाँ से आ रही है। और जहाँ पे आपको सारे कीवर्ड अपने बताएगा कि दूसरा
लिंक होगा और यहाँ पे कौन सा कीवर्ड जो रैंक हो रहा है, इस कीवर्ड के ऊपर ये चीज़ रैंक हो रही है और ये ऑर्गेनिक सर्च में आ रही है, ठीक है। और ये जो है ये बेसिकली मोबाइल से आप लोगों के पास ट्रैफिक आ रही है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई। इसके बाद आप लोगों ने क्रॉल यूज़र एजेंट, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके ऊपर आप लोगों ने सिंपल जाके देखना। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों को रह रही है, तो आप लोगों ने ये यहाँ पे तो उसने ऑटो आपको बता दिया। अगर आप लोग मैनुअल चेक करना चाह रहे हो कि एक वेबसाइट है सेमरश है, उसके ऊपर हम देखना चाहते हैं कि इसकी वेबसाइट का जो टूल है ये हम देख रहे हैं कि ये हमारे इनमें से हमारा कोई कीवर्ड नहीं है, हमारे नॉन रेलेवेंट जो कीवर्ड है वो रैंक हो रहे हैं। तो हम लोग इसको रेलेवेंट जो हमारा कीवर्ड है, हमने आप लोगों को पहले बताया था मैंने कि हम टूल को लेके चलते हैं। मैं इसके ऊपर लिख लेता हूँ टूल, कि मेरा जो मेन फोकस कीवर्ड है वो टूल है। मुझे बताओ कि टूल के ऊपर भी रैंक हो रहा है नहीं हो रही है वेबसाइट। मैंने कहा ठीक है, इसको कर देते हैं, इसको करते हैं ओके करने के बाद देखिए ये टूल के ऊपर ये मेन साइट ही रैंक हो रही है। इसको करते हैं कंट्रोल एंड चेक करते हैं, कलेक्ट आइडियाज़ करते हैं। कलेक्ट आइडियाज़ जब करोगे आप लोगों के पास ये वेबसाइट के सारे इस कीवर्ड के ऊपर के कितने किस कीवर्ड के ऊपर आप लोगों को काम करना चाहिए रैंक होंगे और कौन सा ऑलरेडी रैंक है और सर्च के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, सॉरी यहाँ पे देखें। और स्ट्रेटजी आइडियाज़ क्या हैं, इसके ऊपर बैकलिंक कितने हैं और आपके कंपेटिटर कितने जनरेट कर रहा है, आपको कितने करने चाहिए, और आपको यूज़र एक्सपीरियंस और सिमेटिक आइडियाज़, कंटेंट आइडिया, सब कुछ इसके अंदर टेक्निकल एसईओ आइडियाज, सारा कुछ डिटेल के साथ आप लोगों को यहाँ पे बता देगा। आपने सिंपल क्या करना है, आप लोगों ने मेहनत कोई नहीं करनी। अगर आपके पास टूल है, आप लोग काम करना चाह रहे हो, अगर आपके पास क्लाइंट है, तो आप लोगों को अब देखने की जरूरत नहीं, हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे देखो टॉप पेजेस टू ऑप्टिमाइज, ये जो टॉप पेज है ना वो आपको ऑप्टिमाइज करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये सारे पेज कॉपी करोगे, इनको करोगे ऑप्टिमाइज, इसको जाके 5 पेजेस हैं, आप लोग सबसे पहले इनको ऑप्टिमाइज करो, ठीक है। इसकी एसईओ जाके करो, इसकी कीवर्ड रिसर्च करो, कीवर्ड एडजस्टमेंट करो, इसके ऊपर कौन सा कीवर्ड ये फोकस कीवर्ड है और वो इस कीवर्ड के वो इस लिंक के अंदर है ही नहीं। आप लोग सबसे पहले तो इनको ये चीज़ डाल देखो, सर्च वॉल्यूम इसका 2.1 मिलियन है, इसका सर्च टोटल वॉल्यूम, और 6 आइडियाज़ इसके ऊपर, इस लिंक के ऊपर उसने 6 आइडियाज़ दिए हैं, ठीक है। आइडियाज़ आप लोग देख लो कि वो क्या क्या कह रहा है, ठीक है। वो कह रहा है कि जो है ना कंटेंट के अंदर आप मेक योर कंटेंट मोर रिलायबल, वो कह रहा है कि इस कंटेंट को आप लोग और थोड़ा इन्हांस करो, समझ आ रही। इसके अंदर डिफिकल्टी वो ठीक है, आप लोग इसके ऊपर आ सकते हो। यूजर टारगेट जो है वो कीवर्ड जो है H1 हेडिंग के अंदर वो ऐड करो, वो उसने वो भी बता दी, कीवर्ड भी बता दिए कि ये जो कीवर्ड है ये हेडिंग के अंदर ऐड करो। उसके बाद टारगेट इन मेटा डिस्क्रिप्शन, उसने कहा है कि ये जो कीवर्ड है इसको मेटा डिस्क्रिप्शन में टारगेट करो। आप लोगों ने मेटा डिस्क्रिप्शन में टारगेट नहीं किया, तो ये सारा देखो आप लोगों को इनहेंस किस तरह करना है। आप लोगों ने सिर्फ अब ड्रैग ड्रॉप करना है, आप लोगों के पास हर चीज़ आ गई है। आप लोगों को ऑडिट करने में कोई अब डिटेल आप लोगों को और क्या चाहिए वो हर चीज़ बता रहा है कि आओ ये देखो और स्टार्ट करो, सिंपल ऑडिट। आप अगर कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, अगर आप बिगिनर हो तो आप लोगों को टूल, अगर इंग्लिश आती है आप लोगों को, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है ना बोलने की ज़रूरत ही नहीं, आप लोगों को सिर्फ समझने की ज़रूरत है। ये चीज़ें आप लोग समझो, ऑन पेज क्या है, क्या किस तरह हम कर रहे हैं, और नेक्स्ट स्टेप, वो नेक्स्ट का बटन कह रहा है तो आप लोग नेक्स्ट का बटन प्रेस करो, ऑन करने का कह रहा है तो ऑन करो। आप लोग क्या है नेक्स्ट चलते जाओगे तो आप लोगों को खुद बहुत, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। लेकिन आप लोग जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आप लोग एक वेबसाइट को ऑडिट नहीं करोगे, तो आप लोग यार सेमरश का ऑडिट करो ना, सेमरश ऑडिट करके देख लो आप लोग क्या है। तो अगर आप लोगों ने ऑडिट करना है, आपने सीखना है, तो किसी की वेबसाइट को उठा लो, लोकल किसी रैंडम वेबसाइट को, बड़ी वेबसाइट को उठा लो, Ahref को उठा लो, किसी को उठा लो, आपने ऑडिट जो करना है, ठीक। ऑडिट करके आप लोग इस चीज़ को देखो, आप लोगों को तब समझ आएगी कि क्या करना है। उसके बाद अभी ये चीज़ हमारे पास होगी, जो ऑन पेज एसईओ ऑडिट हो गया। उसके बाद हमारे पास एक मेन जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है बैकलिंक ऑडिट। ये हमारा एक पिलर है, समझ आ रही। एक कीवर्ड पिलर था, हमने बताया था आपको, एक कंटेंट पिलर था, एक बैकलिंक पिलर था, ठीक। ऑन पेज तो पिलर है ही सही ना, हमारे पास ये जब कीवर्ड होगा, सॉरी ये जब हमारे पास एक नंबर पे कीवर्ड होगा, हमारे पास बैकलिंक होंगे, हमारे पास कंटेंट होगा, तो ऑन पेज ना, तो हम ऑन पेज तो करेंगे तो हम ये चीज़ आएंगी ना, पहले नंबर पे तो ये हम कीवर्ड होगा, उसके बाद हम कंटेंट हमारे पास होगा, कंटेंट के बाद ये हमारे पास ऑन पेज हम ऑटोमेटिकली कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ आ गई कि ऑडिट क्या है, बैकलिंक ऑडिट, ये तीनों पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो। अब जो है ना हम बैकलिंक ऑडिट करने वाले हैं।
बैकलिंक ऑडिट किस तरह करेंगे वो अपने हम वेबसाइट के ऊपर SEMrush के डैशबोर्ड पे चले जाते हैं। डैशबोर्ड ओपन करने के बाद यहीं पे आप लोगों के पास ये देखें, ये साइड पे जो एक डैशबोर्ड आ रहा है, अगर आप लोगों को यहाँ से नहीं मिल रहा था ना वो SEO ऑडिट, आप लोग यहाँ पे लोकल SEO पे क्लिक करके यहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों के पास यहाँ पे ये चीज़ें नीचे देखिए, ये साइट ऑडिट और ये ऑन पेज शो हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे आप लोगों ने टॉप पे जाना है, SEO पे क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे बैकलिंक का एक ऑप्शन आएगा, लिंक बिल्डिंग, ठीक है, ये लिंक बिल्डिंग का आप लोगों को शो हो रहा है। ये बेसिकली एक बैकलिंक यहाँ पे आप लोगों को आइडिया देगा, या बैकलिंक का आइडिया देगा, या आप लोग बैकलिंक फाइंड करना चाह रहे हैं, ये सारे कुछ यहाँ पे आप लोग डिटेल देख सकते हो। आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, सिंपल आप लोगों ने जाना है बैकलिंक ऑडिट। एक वेबसाइट के बैकलिंक देखना चाह रहे हैं कि या अपने कंप्यूटर के देखना चाह रहे हैं कि अगर हमने अपने बैकलिंक बनाना है तो अपने कंप्यूटर के बैकलिंक उठा के उनके ऊपर बैकलिंक बनाएंगे। तो क्या करना है, सिंपल बैकलिंक ऑडिट पे क्लिक करेंगे। बैकलिंक ऑडिट क्लिक करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, सिंपल यहाँ पे अपनी डोमेन ऐड कर देनी। हम डोमेन लेके चल रहे थे SEMrush को, semrush.com। हम इसको ओपन करते हैं, इसका बैकलिंक ऑडिट करते हैं क्योंकि हमें बैकलिंक चाहिए। हम बैकलिंक ऑडिट करेंगे तो हमारे पास बैकलिंक होंगे ना। तो हमने क्या करना है, सिंपल नॉन डब्ल्यू, हमने कुछ भी नहीं करना, हमने क्या करना है, स्टार्ट बैकलिंक ऑडिट। हमने बैकलिंक ऑडिट स्टार्ट कर दी। हमारे पास ये देखें हमारे जो है ना बैकलिंक हमारे बताना शुरू हो गए। यहाँ पे ये इसको फैच करेगा, फैच करने के बाद हमारे पास इसकी सारी डिटेल शो करवा देगा। ये हमें बेसिकली शेयर बेस है, शायद ये ना भी ओपन करवाया, अगर ओपन करवाएगा तो हमें डिटेल के साथ चीज़ें पता चल जाती हैं। अगर नहीं शो करवाता तो कोई इशू नहीं, आप लोगों ने इसी तरह यहाँ बैकलिंक के ऊपर आ जाना है। नहीं, उम्मीद है ये शो करवाएगा क्योंकि यहाँ पे अगर डोमेन जब ओवरव्यू करते हैं हम लोग, या हम यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ पे भी जा सकते हैं। SEMrush ओपन लिखेंगे, SEMrush यहाँ पे semrush.com, सॉरी, जब ये हम डोमेन लिखेंगे, डोमेन सर्च करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो हमारे पास ये आएगा। इसके ऊपर हमारे पास ये एक यहाँ पे बैकलिंक का ऑप्शन आ रहा है, बैकलिंक का बटन आ रहा है। आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, इस बैकलिंक जो नंबर होते हैं आप लोगों ने सिंपल इसके ऊपर जाके क्लिक कर देना। ये भी उसी ऑडिट के ऊपर आप लोगों को ले जाएगा। ये देखो इसके अब कीवर्ड हमारे पास शो होना स्टार्ट हो गए। ये अभी तक कर रहा है, इसको छोड़ दें आप लोग। आप यहाँ से भी इसके ऑडिट निकाल सकते हैं बैकलिंक के। बैकलिंक देखें यहाँ पे वो क्या बता रहा है कि जो है ना बैकलिंक टाइप ऑफ टेक्स्ट, मतलब एक कीवर्ड के ऊपर जो लिंक लगे हैं वो कितने हैं, इमेज के ऊपर कितने लिंक लगे हुए हैं, ठीक है, फॉर्म सबमिशन कितने की हुई है, ये सारा कुछ इसके बता रहा है। उसके बाद ये बता रहा है कि फॉलो लिंक कितने हैं आपके, नो फॉलो कितने हैं, और स्पॉन्सर्ड आपके ये जो लिंक है, मतलब आप लोगों को किसी ने स्पॉन्सर्ड किया या आप लोगों ने किसी वेबसाइट पे अटैच किया है स्पॉन्सर्ड करके पैसे दे के, वो कितने। तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, अपना डिटेल के साथ देखेंगे कि फॉलो नो फॉलो। बेसिकली आप लोगों को सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि नो फॉलो, डू फॉलो, ये लिंक होते क्या हैं। फॉलो जो लिंक होता है वो एक वेबसाइट का क्रॉलेबिलिटी होता है। गूगल को हम बता रहे होते हैं कि ये लिंक है, ये बैक लिंक, ये एक लिंक है हमारे पास, सॉरी, या हम इसको कहते हैं ये हमारे पास एक लिंक है, इस कीवर्ड के ऊपर लिंक लगा हुआ है। तो आपने गूगल को कहना है कि यार ये जो कीवर्ड है ना, इसको इंडेक्स भी करवाना है, क्रॉल भी करना है, इसके ऊपर फॉलो भी करना है, नो फॉलो भी करना है। वो बैकएंड पे जाके रोबोट फाइल के अंदर हम इसको ऐड कर देंगे और गूगल क्या करेगा, इसको इंडेक्स भी करवाएगा, फॉलो भी करवाएगा, सब कुछ करवाएगा। अगर हम लगा देते हैं नो फॉलो और सिर्फ लगाते हैं इंडेक्स, वो क्या करेगा, वो एक इस चीज़ को आगे इंडेक्स तो कर देगा लेकिन उसको फिर फॉलो नहीं करेगा। इसको नेक्स्ट दूसरी टैब के ऊपर लेके उसकी वेबसाइट की अथॉरिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लिंक तो मिल जाएगा लेकिन उसका फायदा नहीं होगा। तो आप लोगों ने इसको कुछ भी नहीं करना। आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, हमारे पास ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे लिंक्स आ गए, अनलिमिटेड हमारे पास यहाँ पे लिंक्स आ गए। आप लोगों ने यहाँ पे डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं कर लेना, आप लोगों ने यहाँ से कुछ फिल्टर लगा लेने, समझे। रेफरेंस डोमेन कितनी है, सबसे जो बड़ी रेफरेंस डोमेन इसके साथ अटैच है, विकी ब्लॉग, ये इसके ऊपर इसके लिंक बने हुए हैं। उसके बाद आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना सबसे पहले इंग्लिश। उसके बाद आप लोगों ने अगर फॉलो लिंक एक्टिव यहाँ पे सबसे पहले आपने क्लिक कर लेना है। अगर ये ऑल करोगे तो उसके अंदर न्यू लिंक भी आएंगे, लॉस्ट भी आएंगे, सब कुछ होगा। लॉस हमें लिंक नहीं चाहिए, हमें जो अभी तक फॉलो इसको कर रहे हैं हमें वो लिंक चाहिए। अपने क्या करना है, यहाँ पे एक्टिव और यहाँ पे ऑल के ऊपर क्लिक कर लेना, लैंग्वेज क्लिक कर लेनी है और ठीक है। अगर आप लोगों ने पहले आप लोगों ने क्या करना है, फॉलो लिंक देखने हैं कि हमें जो अच्छे लिंक चाहिए कि हमारी वेबसाइट को फॉलो भी करें, जिसका हमें थोड़ी सी हमारी वेबसाइट कीवर्ड की अथॉरिटी बने।
तो सबसे पहले हम इसको उठाएंगे। तो आप लोगों के पास देखें वो बता रहा है जो वेबसाइट का पेज सोर्स है, मतलब किस कीवर्ड के ऊपर लगा हुआ है, और जो हमारा लिंक है वो क्या है। यहाँ पे देखें इस वेबसाइट के ऊपर इस कीवर्ड के ऊपर एक लिंक लगा हुआ है। सॉरी मैं आपको बता देता हूँ, ये जो एक हमारा एक लिंक बना हुआ है। लिंक किस तरह बना हुआ है, ये इस कीवर्ड को टारगेट किया हुआ है और ये वेबसाइट है, ठीक है। और जिस वेबसाइट इस वेबसाइट का लिंक किसके ऊपर लगा हुआ है, ये जो लिंक लगा हुआ है ये लिंक इस लिंक के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। ये प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर इसका लिंक लगा हुआ है। तो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो इसके ऊपर लिंक को ओपन करके आप लोग देख सकते हो। इसके ऊपर प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर आए हुए आप लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं सैमरश। ये देखिए, ये देखा है यहाँ पे उसने एक लिंक दिया हुआ है। वो लिंक किस तरह दिया हुआ है वो आप लोगों ने देख लिया इस लिंक का। तो यहाँ पे आप लोग देखें ना, यहाँ पे वो ये सेम ही बता रहा है ना कि इसने इस लिंक को लिंक दिया है और इस वेबसाइट की और फलां पेज के ऊपर पड़ा है, और इस कीवर्ड कौन सी कीवर्ड के ऊपर ये लिंक लगा हुआ है। ये किसी कीवर्ड के ऊपर लिंक नहीं लगा हुआ, ये सिंपल एक डोमेन के ऊपर इसको इसने एंकर टेक्स्ट नहीं लगा हुआ। अब ये देखें इस वेबसाइट के ऊपर ये देखें टर्म्स एंड प्रोसीज के ऊपर ये वाला लिंक लगा हुआ है। अभी इसको भी जाके देख सकते हैं। इसको ओपन जब करेंगे, ओपन करने के बाद ये हमारे पास ओपन होगी। आपने क्या करना है, इस कीवर्ड को कॉपी करना है और यहाँ पे जाके फाइंड कर लेना है, कंट्रोल F करना है और पेस्ट कर देना। टर्म्स एंड पॉलिसी इसके ऊपर इस सैमरश का उसने लिंक लगाया है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखें सैमरश का उसने लिंक लगाया है यहाँ पे टर्म्स एंड पॉलिसी के ऊपर। तो ये हमारे पास एक लिंक हो गया। तो आप लोग इस चीज़ को देख लेंगे और यहाँ पे आप लोग लिंक निकाल लें, आप लोग एक्सपोर्ट कर लें। एक्सपोर्ट करने के बाद जो पेज सोर्स होगा वो आप लोग साइड पे कर लें और साइड पे करने के बाद आप लोग उन पे लिंक बनाना स्टार्ट कर। तो उम्मीद है आप लोगों को जो है ना आज के ये चारों टॉपिक जो है ना वो अच्छी तरह क्लियर होंगे। कीवर्ड ऑडिट किस तरह करते हैं, टेक्निकल ऑडिट किस तरह करते हैं, ऑन पेज ऑडिट किस तरह करते हैं और बैकलिंक ऑडिट किस तरह करते हैं, ये मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ बता दिया। अगर अब भी आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है ना कि ऑडिट हम किस तरह करेंगे, हमारे पास तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है, हमें काम आता भी नहीं है, ठीक है, हम एक बिल्कुल बिगिनर हैं, तो हम क्या करें, हमारे पास हमें तो ऑडिट ही नहीं आता। तो अभी आप लोगों को ये देखें मैंने चारों जो है ना स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझा दिए। अभी आप लोगों का ये कोई जवाब नहीं बनता कि आप लोग इसके ऊपर कोई क्वेश्चन जो है ना इन टॉपिक्स के ऊपर कोई आप लोग क्वेश्चन अभी करो कि हमें ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं हुई। इतना टाइम लगाने के बाद अगर आप लोगों को अभी तक क्लियर ये चीज़ें नहीं हुई तो यार इसमें एक अलमिया है बहुत बड़ा, क्योंकि आप लोगों को इतना डिटेल के साथ बताया जिस तरह एक बेसिक बिगिनर आप लोगों को चीज़ समझा रहा होता है, मैं आप लोगों के साथ इस तरह बैठ के आप लोगों को समझाया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग इजीली आप लोग मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग यहाँ पे मुझे बता सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, लाइक शेयर भी आप लोगों का हक बनता है और करके जाया करो, प्यार मोहब्बत दिखा के जाया करो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आप लोगों को और ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको लेके आऊँ। और कंटेंट तो बहुत है यार, आप लोगों को बताने के लिए बहुत है, लेकिन आप लोग सुनने वाले बनो, आप लोग सपोर्ट करो मुझे ताकि मैं आप लोगों को और चीज़ें बताऊँ। जो मेरे पास जो है मेरे आइडियाज़ है, जो मेरे पास कंटेंट पड़ा है, जो मेरे माइंड में कुछ मैं आप लोगों को बताऊँ। आप लोग पूछने वाले बनो, आप लोग बताने वाला मैं हूँ। मैं आप लोगों को हर चीज़ डिटेल के साथ बताऊँगा। तो आप लोगों का शुक्रिया अगर यहाँ तक वीडियो देखी है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो क्लियर होगी। अगर वीडियो क्लियर हुई है तो यार लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दिए, सब्सक्राइब करके जाया करें। तो मिलते हैं अगले अपने वीडियो के ऊपर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तब तक ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।